भारतवर्ष में ऐसा है कि दूध जो है, जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है जितना भी होता है, उसका 50% जो है बफेलो से आता है, और जो है वो 20% जो है वो विलायती गाय से, ये जर्सी, हॉलिस्टीन। 5% जो है वो बकरी के दूध से आता है, और बाकी का सब देसी गायों से आता है। तो इस तरह से ये 50% जो बफेलो से आ रहा है, ये ही दूध जो है वो लोगों को पीने को मिलता है। और हमारे देश में जो है कोई मास प्रोडक्शन नहीं है। जैसे अमेरिका वगैरह में तो 1500 गाय रख ली, इंग्लैंड में 100 गाय रख ली, जर्मनी में 30 गाय रख ली, तो वहाँ पे 1-2 गाय कोई नहीं रखता है। तो और बात यह भी है कि उनके पास दूध काफ़ी है, उनकी पॉपुलेशन घट रही है जापान में और सब जगह। देखिए अलग अलग हिसाब है, जैसे कि जापान में 30 आदमियों पे 1 गाय है, गायों में 1 आदमियों के पीछे 2 गाय है, न्यूजीलैंड में 1 आदमी के पीछे 2 गाय है। और फिर उनको दूध की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन पर दूध बहुत ज़्यादा है, और वो दूध का चीज़ बना लेते हैं या फिर उसका पाउडर बना लेते हैं, और फिर उनको भिन्न भिन्न देशों में वहाँ पर डेयरी डेवलपमेंट ना हो इसके लिए वहाँ पे मुफ्त में देना शुरू कर देते हैं। बहुत सी कंट्रियाँ जो हैं वो पाउडर बना के मुफ्त में दूध दूसरी कंट्री में गिरा दे। उससे ये होता है कि वहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट नहीं होगा। उनका जो मेन एम्फेसिस होता है वो बीफ प्रोडक्शन पे होता है। जो 60% उनके यहाँ कैटल रेस किया जाता है वो बीफ प्रोडक्शन किया है। उनके यहाँ जो गाय के बच्चे ये वो नर हो जाते हैं, या बूढ़ी गाय या जैसी भी है, या बीफ एनिमल अलग से होता है। डेयरी बीफ एनिमल और डेयरी मिल्क एनिमल अलग अलग है। सबसे विचित्र बात यह है कि ये जितने भी यूरोपियन देश हैं और ये इवन इटली, जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। यहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे मतलब बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। तो ये सोचना कि सब सभी जगह दूध पीते हैं या सभी जगह जो है डेयरी का वो है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग विलायत जाते हैं तो देख के बड़े खुश होते हैं, ऐसा बहुत अच्छी गाय देखी। पर वो जो है उनके यहाँ ऐसा है कि अमेरिका में जो है एवरेज 30 लीटर है, 30 लीटर से कम दूध देती है तो वो उसे रफा दफा कर देते हैं। और ब्राज़ील में मतलब 35 लीटर है एवरेज प्रोडक्शन, बता रहा हूँ मैं आपको। तो दूध की वहाँ बहुत मारा मार है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो जो है पाउडर मिल्क बनाते हैं और वो क्या कहते हैं चीज़ बनाते हैं। दूध का तो वो ऐसा करते हैं कि बटर निकाल लेते हैं, उसका मतलब क्रीम निकाला और उसका जो सेपरेटा बच जाता है उसको वो सुअरों को पिला देते हैं, क्योंकि उनको तो बटर और चीज़ और आइसक्रीम और पाउडर मिल्क इन्हीं में फ़ायदा होता है। इसी को वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं उसको, वो जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और जगह जहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट ना हो, वहाँ पे मुफ्त में गिराना शुरू कर। तो मैं आपको ये एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें विभिन्न राज्यों में मतलब दूध का जो है वो दिया रखा है, कंजम्पशन कितना होता है। जैसे नागालैंड, अरुणाचल, और यहाँ तो 50 ml दूध ही पीते हैं रोज। पंजाब में जो है पंजाब में 1.5 लीटर पीते हैं, हरियाणा में 1 लीटर पीते हैं, और जगह करीब 500 ml दूध पर पीते हैं। और जितने कोस्टल एरिया हैं उसमें लैक्टोज जो होता है उसको नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए ये होता है कि उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तो वो दूध को हजम नहीं कर पाते। उनका भोजन जो है मछली और चावल ही है। तो ये कहना कि हम ज़्यादा दूध पीते हैं वो कम दूध पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो मछली से पैदा कर लेते हैं। तो इस नक्शे को देख लीजिए और अपने दिमाग में से यही निकाल दीजिए कि सभी लोग जो हैं वो दूध के पीछे दीवाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बंगाल में जाएंगे आपको बंगाली मिठाई मिलेगी, उसमें क्या होता है हर एक में से लैक्टोज निकाल दिया। बंगाली रसगुल्ला, बंगाली जिनको ज़्यादा गैस बनती है वो लोग दूध से वो बंगाली मिठाई खाएंगे, वो दही खाएंगे, वो मठा पिएंगे, वो दूध नहीं पिएंगे। तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो दूध पीते हैं, दूसरे जो है वो सी फूड खाते हैं। जैसे जापान है, चाइना है, बांग्लादेश है, साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया है, यहाँ दूध की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पर अब
अब जो है विदेशी लोग यहाँ जाने लगे तो दूध का हो गया। मैं जमशेदपुर में भी मैं बात करता रहता हूँ, तो जमशेदपुर में भी दूध काफी कॉस्टली है, वहाँ से 70-75 रुपए लीटर बिक रहा है, और अरुणाचल में भी 100 रुपए लीटर है। तो नॉर्थ ईस्ट में दूध की कीमत काफी है, और वहाँ पे ये जो बुढ़े जानवर या ये जो वैसे जानवर होते हैं, अभी मेरे पास अरुणाचल से एक आए थे सज्जन, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो मेल वेल सब बिक जाते, पुरानी गाय भी, और वो ओपन है, मतलब केरला में और नागालैंड में काउ स्लैटर बैन नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको अब बहुत अच्छी अच्छी गाय दिखाई देंगी। बफेलोस तो ज़्यादा नहीं है, बफेलोस तो खैर हरियाणा पंजाब में और आंध्र प्रदेश में ही होती है, पर एल्सवेयर जो है अब ये जो है काफ़ी जगह विलायती गायों को रखने लगे, और क्योंकि साइलेज आ गया, मिल्किंग मशीन आ गई और पैक्ड दाना आ गया, इस वजह से काफ़ी लोग जो है इसमें जा रहे हैं। पर 50% मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भैंस से ही आता है, और वो लोग चारा भी उगाते हैं, अपना दूध भी निकाल लेते हैं, और एक एक भैंस जो है 10-10, 12-12 साल तक उनके यहाँ रहती है। और भैंस की कीमत भी गाय की कीमत से बहुत ज़्यादा है। अच्छी गाय जो है वो 1.5 लाख में आएगी, तो अच्छी भैंस जो है वो करीब 5 लाख। तो ये मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्यों में दूध कितना कितना पीते हैं। एक बात तो ये है कि आप इसको देख लें, आप ऐसा ना सोचें क्योंकि आप दूध पीते हैं तो सभी लोग दूध पीते हैं। दूसरी बात ये है कि बफेलो जो है वो यहीं होती है, हरियाणा पंजाब, और कहीं नहीं होती। और कहीं से मेरा मतलब है कि पूरे दुनिया में नहीं होती, ठीक है। बाकी की जो बफेलो होती है, स्वयं बफेलो, वो मीट में या चावल की खेती करने के काम में होते हैं, चढ़ाई भी करते हैं उस पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, मीन्स ऑफ मीट प्रोडक्शन भी है, और खेती में भी वो काम में आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कृपा करके इसको देख लें कि कहाँ कहाँ जो है वो कितना कितना दूध कौन कौन से लोग पीते हैं, और ये भी देख लें कि हमारे देश में कितने % दूध जो है वो भैंस से होता है, और कितने % विलायती गाय से होता है, कितने % बकरी से होता है, और कितने % देसी गाय से। हमारे यहाँ करीब 1-1.5 मिलियन बफेलो है, और इसकी दुगनी जो है 2 मिलियन के करीब काउस है, और 20 मिलियन के करीब क्रॉस ब्रीड है, 20-25 मिलियन। अब तो ज़्यादातर मतलब हॉलस्टीन फ्रीजन ही हो गई है, पर अभी भी कहीं कहीं जैसे बिहार में मैं देख रहा हूँ कि कुछ खेती अब भी बैल से होती है, पर उसका स्थान बहुत कम है। धन्यवाद, आपने सुना। ये जो था ये दूध का प्रतिशत प्रोडक्शन और क्या कहते हैं कहाँ कितना दूध पीते हैं, इसके बारे में बनाया मैंने। धन्यवाद।